नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारे वर्गो एसेंडेंट है, जिनका लग्न जो है वो कन्या है, उनके लिए जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। वैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्लैनेट आपको इस तरफ दिखेंगे जो आपके जन्म और मृत्यु के भाव के आगे ही ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो क्या कुछ हो रहा है हायर लेवल पे, क्या आपके जीवन के अंदर चलने वाला है, किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक होते हुए नज़र आ रहे हैं, कि आप अपने बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर आप दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिकोड करने वाले हैं। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका लग्न है वो वर्गो लग्न है, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई जो 6 राशि वाले लोग होते हैं ना, वो अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट वाले लोग होते हैं। उनकी लाइफ में कई बार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, वो कई बार छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, डिटेलिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, दूसरों की गलतियां निकालने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे वो सारी हरकतें जो है आपके लिए हो सकता है कि काम कर जाएं। छोटी छोटी चीज़ों पे आप स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी चीज़ों को बार बार करने से इस बार जुलाई के महीने में आपका काम बन सकता है। मार्क माई वर्ड्स। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई हमारा लग्न कहाँ है और लग्नेश कहाँ है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपके लग्नेश फिलहाल अभी आपके लाभ स्थान पे बैठे हुए हैं। तो लग्नेश का लाभ स्थान पे होना, 11th हाउस में होना अपने आप में काफ़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे कई बार आपको भाग्य से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है ना। कई बार होता है कि आपने इच्छा की और आपकी इच्छा पूर्ति हो गई। कई बार होता है कि आपने चीज़ों को सही तरीके से मैनिफेस्ट किया और वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए सच हो गया, है ना। तो कई बार होता है कि जब आपका लग्नेश 11th राशि में बैठा हुआ हो, तो आप अगर अकेले में बैठ के भी अपने आप से बात कर रहे हैं या अपने बारे में कुछ सोच रहे हैं, कह रहे हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप जुलाई के महीने में कम से कम अपने लिए अच्छा ही बोलें। अगर आप अंतर्मन में भी अपने लिए अच्छा बोलेंगे कि मेरे साथ अच्छा होगा, मैं ये करने वाला हूँ, या फिर मुझे ये मिलने वाला है, या फिर मुझे ये मिल गया और मैं इस जीवन को इस हिसाब से जी रहा हूँ, तो जहाँ पे आप ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को बोलेंगे। कहते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन का एक तरीका होता है कि आप बोलते हैं कि भाई मुझे ये मिल गया और उस चीज़ को अब मैं जी रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पे प्रेजेंट टेंस में आप चीज़ों को जब सोचेंगे या चीज़ों के बारे में जब सोचेंगे, तो वहाँ पे आपका जो लग्नेश है वो थोड़ा सा विचित्र तरीके से आपके लिए यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि आपका जो लग्नेश है फिलहाल वो बैठा हुआ है चंद्रमा की राशि में, कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो वहाँ पे इनका जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आप अपने बारे में इस महीने में सोचेंगे, जरा सोच के अपने बारे में सोचिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने छठी राशि में। तो छठी राशि में आपका यहाँ पे राहु बैठा हुआ है। तो राहु यहाँ पे छठी राशि में बैठ के कह रहे हैं कि भैया इस बार थोड़ा सा जॉब के अंदर आपके चेंजेस आ सकते हैं, जॉब के अंदर आपको एक बढ़िया प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन इट विल कम विथ सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टीज। ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स हो सकती है, बॉस से बातचीत थोड़ी सी बुरी हो सकती है। इट विल ऑल्सो डिपेंड कि राहु आपके कुंडली में कैसा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर राहु आपके कुंडली में अच्छा काम कर रहे हैं तो जॉब के अंदर ट्रिमेंडस ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि राहु फिलहाल अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, एक्वेरियस राशि में बैठे हैं। तो जॉब के अंदर यहाँ पे क्रिएटिविटी तो भर भर के आने वाली है। अगर आप ऐसे कोई जॉब करते हैं जिसके अंदर क्रिएटिविटी का थोड़ा सा ज़्यादा काम है ना, जिसके अंदर चीज़ों को कनेक्ट करना, लॉजिक्स लगाना, अनकन्वेंशनल तरीके से अपने काम को करना, ऐसी चीज़ें अगर आपके जॉब का एक पार्ट होती है, तो वहाँ पे आप जॉब के अंदर बहुत बढ़िया करने वाले हैं। बेसिकली समझा जाए तो राहु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि लोगों को इल्यूजन में डालना, है ना। जैसे कहते हैं ना कि राहु 10 में दुनिया बस में, कि अगर राहु 10th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं वो लोगों को इल्यूजन में डालना आपको सिखा देता है। आपके अंदर वो एक अपने आप से कहते हैं कि बढ़िया सी आपको तरकीब आ जाती है, फिर आप अपने आप को सिर्फ डिस्कवर करते करते वो चीज़ें सीख जाते हैं। तो वहीं पे यहाँ पे भी हो सकता है कि आप अपने ऑफिस के अंदर कुछ इस हिसाब से पोर्ट्रेल करेंगे कि आप भले काम कम भी कर रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा काम करते हुए नजर आएंगे। तो आपको ऑफिस के अंदर यहाँ पे वैसी चीज़ें दिखने वाली है कि भैया ऑफिस के अंदर तो आप यहाँ पे अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने बिजनेस टाइकून्स की तरफ। वैसे लोग जो बिजनेस करते हैं तो उनके लिए अभी समय थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं जो आपका काम त्रिकोण है ना,
जो आपका 7th हाउस, आपका 11th हाउस और आपका 3rd हाउस, वो अभी फिलहाल थोड़ा सा एक्टिव है। और एक्टिव भी किन प्लैनेट्स से है? जो प्लैनेट्स आपके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हैं, आपके कर्म के कारक सैटर्न, वो आपके 7th हाउस में बैठे हैं। आपके लग्नेश मरकरी, वो 11th हाउस में बैठे हैं। महीने के आखिरी पार्ट में 16 जुलाई सन भी आपके 11th हाउस में ही आ जाएंगे। प्लस जो मार्स केतु आपके 12th हाउस में बैठे हैं, वहाँ पे मार्स की दृष्टि आपके तृतीय भाव में पड़ रही है, जहाँ पे उनकी खुद की राशि स्कॉर्पियो बनती है। और वहाँ पे मार्स केतु खुद में ही स्कॉर्पियो का योग बनाते हैं, और जब वो खुद दोनों मिल के उस एनर्जी के साथ स्कॉर्पियो राशि को देखेंगे, तो यहाँ पे आपका जो पराक्रम है, जो आपका कहते हैं ना कि आपकी काम, आपकी इच्छा, आपकी प्रोग्रेस करने की इच्छा यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ने वाली है, और यहाँ पे आप अच्छा काम करते हुए भी नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो लाइफ है इन होल थोड़ा सा प्रोग्रेस करेगा। अब वहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो आपका सेकेंड हाउस, आपका 6th हाउस और आपका 10th हाउस, ये वाला जो आपका त्रिकोण है, जिसको हम लोग अर्थ त्रिकोण कहते हैं, वो भी कई हद तक एक्टिव है, क्योंकि जुपिटर खुद आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, और वो वहां से अपनी पंचम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहे हैं, और वहां से नवम दृष्टि से वो आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। तो अर्थ त्रिकोण भी यहाँ पे एक्टिव है, काम त्रिकोण भी आप पे यहाँ पे एक्टिव है। आपके 3 मेजर प्लैनेट्स या तो अच्छी जगह पे बैठे हैं, या फिर उनकी दृष्टि अच्छी जगह पे पड़ रही है। जैसे सैटर्न की बात करते हैं, तो सैटर्न बैठे तो है आपके 7th हाउस में, लेकिन उनकी 10th दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ती है। तो कहीं ना कहीं सैटर्न, जुपिटर, सन, जब ये 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स आपके केंद्र में आ जाते हैं, जिसमें से सैटर्न की 10th दृष्टि आपके केंद्र पे, आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, जुपिटर की 7th दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है, सन की 7th दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सब दिखा रहा है कि भैया आपका जो 4th हाउस है, जो आपका मदर का हाउस होता है, जो आपके लग्जरी का हाउस होता है, जो आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का हाउस होता है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अच्छे रहने वाली है, या चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली हैं। तो वो सारा यहाँ पे दिख रहा है कि आपका केंद्र का 3 हाउस तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और क्योंकि आपके लग्नेश अभी फिलहाल 11th हाउस पे बैठे हुए हैं, तो 11th हाउस में बैठ के वो वहाँ पे भी उसको बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो अभी फिलहाल आपका जो केंद्र है वो लोडेड है गुड एनर्जी के साथ, या फिर रादर से कि जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं उन्होंने आपके केंद्र को अभी बल दिया हुआ है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि जो वीनस है वो भी आपके त्रिकोण में आके बैठे हुए हैं, जो खुद अपनी स्व राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो दिख रहा है कि बहुत हद तक ये महीना आपके लिए डिफरेंट बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स लेके आने वाला है। अब चलते हैं वापस सैटर्न के ऊपर। तो जैसा बताया कि सैटर्न की तीसरी दृष्टि आपके त्रिकोण पे पड़ रही है, तो केंद्र में बैठा हुआ प्लैनेट त्रिकोण में दृष्टि दे रहा है, और उनकी 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके 4th हाउस और 9th हाउस को कनेक्ट भी किया हुआ है। तो एनर्जीज यहाँ पे एक्सचेंज होते हुए नजर आएंगी, भाग्य का आपको यहाँ पे साथ मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप किसी प्रकार से अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, जहाँ पे आप एथिकली काम अच्छे या सही तरीके से करते हैं। जैसे बिजनेस करने के 2 तरीके होते हैं, आप 1 नंबर बिजनेस करते हैं या फिर आप 2 नंबर से बिजनेस करते हैं। तो अगर आप 1 नंबर बिजनेस कर रहे हैं कि आपकी सारी चीज़ें बढ़िया है, वाइट है, आप ग्रे एरिया में अपना बिजनेस नहीं चलाते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी यहाँ पे टर्न आउट होने वाली है। वहीं पे जैसे आपको बताया कि वीनस जो आपके 9th हाउस में बैठा है, स्व राशि में आके बैठे हुए हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई भाग्य का साथ तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। भाग्य के साथ साथ वो आपके पराक्रम भाव को भी देख रहे हैं, तो पराक्रम का भाव भी यहाँ पे वो एक्टिवेट कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पे बढ़िया है। वो सिर्फ पराक्रम का भाव का एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, वो आपके काम त्रिकोण को भी ऊर्जा दे रहे हैं। तो काम त्रिकोण यहाँ पे वो एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही धन के कारक हैं, जो 9th हाउस में आके बैठे हुए हैं, जो लक्ष्मी के कारक हैं, लक्ष्मी स्थान में आके बैठे हुए हैं। तो अपने आप में ये काफ़ी अपलिफ्टमेंट न्यूज़ है ना, कि आपकी चीज़ें थोड़ी सी बेटर यहाँ पे हो रही है। अब चलते हैं अपने 10th हाउस के ऊपर। तो 10th हाउस के ऊपर यहाँ पे जुपिटर और सन दोनों बैठे हुए हैं। 15 जुलाई तक का समय है, जब सूर्य और बृहस्पति महाराज दोनों की युति यहाँ पे बनी हुई रहेगी। तो 10th हाउस में सन और जुपिटर का होना अपने आप में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है।
कहीं ना कहीं दोनों ही कारक हैं 10th हाउस के। तो वहाँ पे दो ऐसे ग्रह जो उस हाउस का कारक भी हैं, और जहाँ पे सूर्य को दिशा का बल भी मिलता है। और वो खुद बैठे भी कहाँ पे हैं, तो वो बैठे हैं आपके, क्योंकि आपका मरकरी लग्न है तो आपकी दो राशियां बनती हैं, एक आपके 6 और दूसरी आपकी 3 नंबर की मिथुन राशि बनती है। तो क्योंकि वो आपके ही राशि में आके बैठे हुए हैं तो अपने आप में काफी अच्छा योग बनता है। वो गोचर में, भले ये गोचर में योग बन रहा है, लेकिन ये योग काफी अच्छा यहाँ पे बन रहा है। तो कहीं ना कहीं बढ़िया अपलिफ्टमेंट ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है। आपके बिजनेस के अंदर आप अपलिफ्टमेंट देखेंगे, या आपके करियर के अंदर आप अपलिफ्टमेंट देखेंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, बट आपका करियर इन होल बढ़िया ग्रो करने वाला है। आपके लिए ये अच्छा चांस यहाँ पे बनाता है। और क्योंकि मजेदार चीज ये है कि राहु और सैटर्न दोनों ही 6 और 7th हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो दोनों भी अपना काम यहाँ पे करेंगे। तो अगर मैं कहूँ गोचर के हिसाब से फिलहाल आपके लिए सबसे बढ़िया समय यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जो 11th हाउस है वहाँ की हमने बात कर ली है। अब चलते हैं हम लोग क्विकली अपने 12th हाउस पे। तो 12th हाउस में यहाँ पे एक अच्छा योग बन रहा है, जहाँ पे मार्स और केतु 36 साल के बाद वापस लियो राशि में आके बैठे हैं। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट योग है। वैसे तो इसका नाम पिशाच योग होता है, लेकिन उसमें बहुत डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बन रहा है आपके एक अच्छे भाव के अंदर, आपके 12th हाउस के अंदर ये बन रहा है, जहाँ से उनकी जो दृष्टियां पड़ रही है, राहु की चतुर्थ दृष्टि भी आपके लिए सही भाव पे पड़ रही है, और मार्स और सैटर्न की 8th दृष्टि भी आपके सही भाव पे पड़ रही है। तो वहां पे इन होल इस जो युति का रिजल्ट है वो आपके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। खाली अब ये है कि अगर पास्ट में आपने कुछ अच्छा काम किया हुआ है, पास्ट में अगर आपने कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अचानक से आपके पास्ट से आपके लिए कुछ ऐसी चीजें आ सकती है जो आपको बढ़िया रिजल्ट दे जाए। और अगर आपने पास्ट में चीजें अच्छी नहीं की है, तो हो सकता है कि अचानक से आपके पास्ट से कुछ ऐसी बुरी चीजें भी आपके सामने आ सकती है जो आपको सरप्राइज कर देगी, कि आपने सोचा ही नहीं था कि भाई ऐसी गड़बड़ी मेरे साथ हो सकती है, तो आपको कुछ गड़बड़ी भी दे सकता है। तो ये दोनों ही चीजें इंडिकेट कर रहा है कि केतु यहाँ पे आपके पास्ट से, आपके भूत से कुछ बढ़िया या बुरा आपके लिए लेके आ सकता है। तो वैसे सरप्राइजेस के लिए आप यहाँ पे तैयार रहे। उसके अलावा मार्स जो अग्नि तत्व का प्लैनेट है, केतु जो अग्नि तत्व का प्लैनेट है, जो खुद अग्नि तत्व की राशि लियो के अंदर आके बैठे हुए हैं, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे योग बना रहे हैं कि बहुत सारा फायरी या एनर्जी अभी फिलहाल आपके 12th हाउस पे यहाँ पे बना रहे हैं। तो अगर आप किसी प्रकार से विदेश से जुड़े हुए हैं, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन के लिए काम करते हैं, आप कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं, आप किसी भी बड़े संस्थान से जुड़ के काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। यहाँ पे आपके लिए रिजल्ट्स हैं जो काफ़ी बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि मार्स आपको यहाँ पे क्विक डिसीजन लेता हुआ, आपको क्विक डिसीजन मेकर बनाएगा। वो आपके लिए काफ़ी पोटेंशियल्स एनर्जीज लेके आ रहा है। प्लस जब वो लियो की राशि में आते हैं, तो लियो और मार्स आपस में मित्र ही है, क्योंकि वो सेना के राजा के का हाउस है, जहाँ पे सेनापति खुद आके बैठे हुए हैं। तो राजा के हाउस में, राजमहल में सेनापति ऑब्वियसली बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। और क्योंकि ये कहीं ना कहीं 12th हाउस जो होता है वो हमारे सुपर कॉन्शियसनेस का हाउस है, वो हमारे लिए नेचर का हाउस है, तो वहाँ पे मार्स का आना अपने आप में बढ़िया होता है कि सुपर नेचुरल वे में वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी देगा। और क्योंकि यहाँ पे मार्स और केतु दोनों ही आके आपके सुपर कॉन्शियस हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक अलग कॉन्शियस लेवल पे भी आपको अवेकन कर सकते हैं, कि अचानक से आप बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे, आप जॉब के अंदर अचानक से बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से आप धर्म शास्त्र के बारे में पढ़ना शुरू कर दें, अचानक से आप अपने आप को आइसोलेट कर लें और आप थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाना शुरू करें। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अचानक से थोड़ी सी हो सकती है। तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे ओपन रहने की ज़रूरत है। बट देखा जाए तो अभी फिलहाल जो आपका 12th हाउस है, दैट इज़ अ बर्निंग पॉइंट, जो अभी फिलहाल आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेडी रहने की ज़रूरत है कि सरप्राइजेज यहाँ पे आ सकते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो जो हमारे कन्या लग्न के जातक हैं, हमारे वर्गो असेंडेंट है, उनके लिए महीना तो अच्छा रहने वाला है, विथ सम सरप्राइजेज, विथ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड क्विक डिसीजंस। तो उन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जुपिटर अभी अतिचारी है, उसी में
लगभग 12 तारीख के आसपास सैटर्न भी हमारा रेट्रोग्रेड हो जाएगा। उसके अलावा सैटर्न खुद बैठे हुए हैं 12वीं राशि में, तो 12वीं राशि अपने आप में रिपीटेशन की राशि होती है। तो कई बार हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में किसी काम को पुश करेंगे जो एक बार में नहीं होगा, तो वहां पे आप रिपीट करिए चीज़ों को, बार बार चीज़ों को पुश करिए। अगर आपने कोई प्रोसेस फॉलो किया है, वो काम नहीं किया, तो प्रोसेस ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसी प्रोसेस का फिर से पुश करो। सेकेंड टाइम में या थर्ड टाइम में हो सकता है कि आपका काम बन जाए। और कहीं ना कहीं सैटर्न थोड़ा सा अटकाने वाला भी प्लैनेट है, आपके काम में थोड़ा सा डिले भी देने वाला प्लैनेट है, तो वहाँ पे आप 2-3 अटेम्प्ट मारेंगे तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। तो ये सारे प्रो टिप्स हैं जिनको आप याद रखिएगा। अगर आप इन सारी चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे तो जुलाई का महीना आपके लिए काफ़ी बढ़िया महीना रहने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपके काम में आएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी जानकारी के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।